हाँ ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखो तो फिर से आप एक बार मैं वो कराता हूँ। सो बेसिकली इन रिग्रेशन हमने डिस्कस करा, देयर आर थ्री वर्ड्स एक्चुअली अगर देखा जाए तो, सिंपल रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन एंड पॉलिनोमियल रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन हमने देखा कि इस 5p इज इक्वल टू W0 प्लस W1x, जहाँ पर एक ही फीचर होगा और जस्ट W1 इज एक्चुअली कोवेरियंस ऑफ x, y डिवाइड बाई वेरियंस ऑफ x। फिर हमने मल्टीपल रिग्रेशन देखा कि एक से अधिक फीचर होगा, फीचर मे बी मोर देन वन। That time your equation will maybe look like this: yp is equal to w0 plus w1x plus w2x2, this x1, maybe two feature. But here w1 and w2 equation little complex. Last time class में मैंने दिखाया भी था वो equation, जो इक्वेशन है वो कॉम्प्लेक्स है। और एक चीज़ और यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि W1 के कैलकुलेशन में x1 एंड x2 दोनों आ रहा है और W2 में भी x1 एंड x2 दोनों आ रहा है। इसका मतलब किसी एक वेट में दोनों फीचर्स आ रहे हैं, इसीलिए जरूरी है कि दोनों को दोनों इंडिपेंडेंट हो, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एंड देन वी विल गो टू पॉलिनोमियल रिलेशन। पॉलिनोमियल रिलेशन का इक्वेशन इट लुक्स लाइक वेरी सिंपल, W1x प्लस W2x स्क्वायर। सो इसका मतलब हमने डेटा का ही फीचरिंग कर दिया, इसीलिए यहाँ पर हम पहले x को अपने फीचर में बदलते थे, x और x स्क्वायर में। अगर 2 डिग्री चाहिए तो 3 डिग्री चाहिए तो x क्यूब बदलना पड़ेगा, एंड देन वी विल ट्रेन आवर मॉडल हियर, राइट। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल फॉर रिग्रेशन। एजम्पशन मैंने 2-3 एजम्पशन बताया था। एक तो ये कि नॉर्म आपस में कोरिलेट नहीं होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। दूसरा और तीसरा ये है कि y जो है वो फॉलो करना चाहिए क्या, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। सिंपल बात थी, ये सारी चीजें मैंने बताई थी, इफ यू रिमेंबर दिस। सो जस्ट लेट मी शो यू। अगर आप ये देखना चाहो तो ये हमने लास्ट क्लास में एक डेटा लिया था और ये इक्वेशंस बनाए थे। ये वाला W1 इक्वेशन है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड वेरियंस ऑफ एक्स, W1 W0 निकाला था। और फिर यहाँ पर स्केलर किट से किया था। फिर मल्टीपल रिग्रेशन में ये इक्वेशन है W1 W2 का, और सेम को हमने फिर इक्वेशन से भी निकाला था और वैसे तो इससे भी किया था। और पॉलिनोमियल में डेटा दिया था और इसको आई थिंक डिग्री 4 पे बनाया था। डिग्री 4 करने से देखो 1 2 का देखो 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 की पावर 4, ये 4 डिग्री है, इसलिए 2 4 8 16 दिख रहा है। 3 के लिए 3 9 27 और कैसे दिख रहा है, दैट्स व्हाई सब पॉलिनोमियल डिग्री एनीवे। सो ये चीजें हमने कल के करके देखी थी। और ये देखो इसका अगर प्लॉट भी देखोगे तो ये डेटा था और ये इसका प्रेडिक्शन प्लॉट था। एनीवे सो हमने इस तरह चीजें करी थी एंड वी आर एबल टू डू दैट। नाउ हमने आज बात करी थी कि लेट्स टॉक अबाउट आर स्क्वायर एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर। सी आर स्क्वायर एक्चुअली यू नो एग्जैक्टली हम एक्यूरेसी तो नहीं बोल सकते, बट हम कह सकते हैं कितना हमारा मॉडल जो है एक्यूरेट है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई लेट्स ड्रॉप फर्स्ट व्हाट इज आर स्क्वायर इक्वल टू। सो लेट्स टॉक अबाउट आर स्क्वायर। सी ये आर स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस, देखो y माइनस वाई पी होल स्क्वायर, वैसे मान लो y माइनस वाई बार होल स्क्वायर। देखो एक पंगा है यहाँ पे। पंगा क्या है कि मेरे पास अगर एक डेटा है, ये डेटा है मेरा y में, x इधर होगा या y है, तो मैं क्या कहता हूँ कि अगर मैं इसका एवरेज निकालूं, एवरेज ये है, दिस इज एवरेज। सो एवरेज मेरा एक मॉडल ही है ना। तो मैं, अच्छा इसका सॉल्यूशन भी कर लो। अच्छा इसको साफ से,
मैं क्या करता हूँ कि अगर मेरा मॉडल y माइनस वाई बार, मतलब कि एक्चुअली ये देखो ना, तो ये वेरिएंस है बेसिकली, ठीक है। वेरिएंस मतलब मेरा जो y है वो अपने मीन से कितना वैरी कर रहा है। मान लो ये कर रहा है, सपोज एक वैल्यू थे 3.4 वैरी कर रहा है, और ये जो है अपने प्रिडिक्शन से मान लो 4 वैरी कर रहा होता, सपोज ये 4 वैरी कर रहा होता, तो इसका मतलब 4 इज ग्रेटर देन 3.4, इसका मतलब 4/3.4 इज ग्रेटर देन 1, मतलब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाती। इसका मतलब R2 स्क्वायर बिकम निगेटिव। सो R2 स्क्वायर निगेटिव होने का मतलब ये हुआ कि योर मॉडल इज इवन वर्स देन क्या, एवरेज वैल्यू। सो इसका मतलब R2 स्कोर अगर अभी कभी भी यू आर डूइंग एंड इफ यू फाइंड R2 स्क्वायर इज नेगेटिव, just think it's a very bad model. Okay, so that's why whenever your R square is negative, just think your model is very bad. Okay, so most of the time it's positive, most of the time it will be positive, very rare chance ki it will be negative, very rare chance, most of the time it will be positive only. See, एक्चुअली क्या हो रहा है, अगर मेरे पास, अरे यार क्या बात कर रहा है, मैंने ग्रुप में तो डाला है ना वो क्लास की लिंक। मैंने स्टार्टिंग का देखा, पूरा नहीं देखा सर, रिकॉर्डिंग देखी मैंने थोड़ी। अच्छा ठीक है, तुम्हारा वहाँ इंटर्नशिप चल रही है? हाँ सर। अभी क्या कर रहे हो, किस चीज पे काम करा रहे हैं? अभी वो सीक्वल पे काम करवा रहे हैं सर। अच्छा, जेनेंटेक कंपनी, हाँ फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसका डेटा है, हाँ, चलो बढ़िया, गुड है, सेल्स डेटा है। बढ़िया। चलो सीक्वल बहुत अच्छा है, सीक्वल पे कर लो, सही है, गुड है। AWS और सीक्वल दोनों पे। हाँ वो तो कोई होगा, ठीक है, चलो वेरी गुड। चलो एक्सपीरियंस तो काउंट हो रहा है ना, मैं बड़ा तो रहा है, हाँ ऐसे ऐसे तो बढ़िया है ना, ठीक है। सो ओके, सो दिस इज R2 स्क्वायर 1 माइनस summation y minus yp whole square y minus 5 bar whole square, this is my R2 square. Okay, anyway, सो हाँ, जो भी मैं समझा रहा था आप लोगों को कि अगर मैं यहाँ पर एक प्लॉट बनाता हूँ प्लस सीरीज, जस्ट थिंक कि ये अपना y है, दिस इज जो है, ये जो है बेसिकली जो है ये y है अपना। जस्ट थिंक दिस इज y है, ऐसे करके जस्ट थिंक दिस इज y। ओके, सो दिस इज y बेसिकली, ठीक है। और मेरा जो y बार है, दिस इज माई y बार। एक सेकेंड गाइस, जस्ट देखिए यहाँ पे, सो दिस इज माई एवरेज। ओके, हमने एवरेज अपना बना लिया जी, दिस इज माई एवरेज, दिस इज माई y बार, दिस y बार। ओके, सो y माइनस y बार होल स्क्वायर समेशन इज व्हाट, हर पॉइंट से y बार के बीच का गैप। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा यहाँ पर x है, x1 है एक पॉइंट, तो इसका रियल मान लो y1 ये है, इसका रियल y1 में भी ये है, बट इसका प्रिडिक्शन अगर y बार होता तो ये होता, तो ये वाला जो गैप होता, ये वाला जो गैप होता, ये क्या होता, y माइनस वाई बार गैप होता। ऐसे ही आप हर पॉइंट पे गैप निकाल लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए। सपोज मेरी जो प्रिडिक्शन लाइन है, लेट्स मेक इट डार्क, थोड़ा बनाते हैं, और मे बी दिस इज माई प्रिडिक्शन लाइन। लेट्स टॉक अबाउट, सपोज दिस इज प्रिडिक्शन लाइन, ये जो है वो प्रिडिक्शन लाइन है, ठीक है।
So now what happened, let's take any point, maybe let's take about x2. This is a point, maybe this is the point x2, and suppose x2 के अकॉर्डिंग y2 ये होता, maybe y2, ये y2 थोड़ा ठीक नहीं होगा, let's take this is y2. Okay, so this is my y2. ये है अकॉर्डिंग टू दिस x2, इस x2 के रिलेटेड y2 है. सो ये हो गया, बट इसका प्रेडिक्शन कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, दिस इज yp2. इसका मतलब ये जो गैप हुआ वो ये गैप हो गया, ये गैप हुआ ना, ये वाला गैप, ये गैप क्या है, y2 माइनस yp2 होल स्क्वायर. सो ऐसे ही हर पॉइंट का करिए. इसका मतलब व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट ट्राइंग टू कैलकुलेट difference between your real y and prediction, particular x के regarding what is the real y and what is the prediction. So just calculating the difference and square it and then sum it. So this is actually mean square error ना, अगर इसका एवरेज ले लेते तो, अदरवाइज जस्ट लेट्स टू से रेस्टिट्यूशन ना, हम yp अपने प्रेडिक्शन लाइन से हर पॉइंट के बीच का गैप और उसका स्क्वायर करके समेशन कर रहे हैं यहाँ पे, दिस पॉइंट. Are you getting my this point or not? All of you, please let me know, yes or no. So this is basically your gap between the real y and prediction, and this is your this is gap between your real y and y bar, your average. Say yes, no. All of you are okay with this or not? Just let me know. All of you okay with this? So, कहने का मतलब ये है कि हमें इस बात, मतलब हमारा इन जनरल क्या होना चाहिए, ये वैल्यू जो ये वाली वैल्यू है ये इस वैल्यू से छोटी होनी चाहिए. अगर इस वैल्यू से छोटी है देन आर स्क्वायर विल बी पॉजिटिव. अगर वो वैल्यू इससे बड़ी हो गई तो आर स्क्वायर विल बी नेगेटिव, क्योंकि 1 से बड़ा हो जाएगा. और आर स्क्वायर विल नेगेटिव, इट मींस योर मॉडल इज एकदम वर्स्ट, किसी मतलब का नहीं रहा. Or generally in interview they'll ask question from here. Okay, in regression they will ask what is R2 square. Sometimes they ask formula also. So R2 square formula they generally ask. Okay, and what is R2 square? So you can explain like this. Okay, got it? अब देखो, तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो वो रिग्रेशन में जो मैंने बताया आपको उतना, और ये मतलब देखो पूरा चीज एक्चुअली इम्पोर्टेंट ही है. Now see, sometimes people ask what is the disadvantage of R square. So there is a very big disadvantage. Even I wrote here, I take a snapshot and put it here. Just see, this is the disadvantage of R square. मैंने यहाँ पर लगा रखा है, कोई चाहे तो इसका फोटो ले सकता है, क्योंकि मैं फाइल शेयर करूँगा तो भी नहीं पाएगा, इमेज शेयर करना पड़ेगा, तो उसका फोटो ले सकते हो. बहुत ही अच्छा चीज़ है. क्या लिखा है, ए डिसएडवांटेज अटैच्ड टू R square मेजर इज इट इज एन इंक्रीमेंटल फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ रिग्रेशन. It means more number of regression, higher value of R square. See what it's saying? It's saying R2 square is depends number of features. So as long as your number of features is increasing, R2 score also will increase, right? But there is a problem here now. कल मैंने डिस्कस किया था, जैसे जैसे features आप increase करोगे, there is a problem. Let me show you what is the problem. If you remember yesterday class, I told you now, see this, x1 and x2 both comes to b1. In b2 x1 and x2 both come here also. तो अगर कोलिनियरिटी हो गई डेटा के अंदर तो हो सकता है कि रियलिटी में आपका मॉडल खराब हो रहा है, बट R2 स्कोर हाई मिल रही है. ये एक प्रॉब्लम हो गया ना, कि यू आर गेटिंग वेरी गुड हाई स्कोर, मे बी यू आर गेटिंग 90%, बट इन रियल केस मॉडल इज नॉट वर्किंग. Why R2 score is increasing? Because number of features. As you are increase your number of feature, your R2 score will increase. So that's why this is the disadvantage of R2 score. This is the disadvantage of R2 score. जैसे जैसे आप R2 स्कोर को बड़ा करोगे, सॉरी नंबर ऑफ फीचर बढ़ाओगे, R2 स्कोर विल इंक्रीज. इसीलिए हम R2 स्कोर में, ये एक डिसएडवांटेज है.
और आपको ये याद रहना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इंटरव्यू पूछ सकते हैं, थोड़ा ये पूछ लेते हैं लोग, ठीक है, तो इसकी ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसके जगह फिर हम क्या यूज करते हैं, दैट टाइम वी यूज्ड एडजस्टेड आर स्क्वायर। एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या होता है, एक्चुअली फॉर्मूला बदल जाता है। देखो यहाँ पे क्या हो गया, आर एडजस्टेड आर स्क्वायर 1 माइनस, देखो आर स्क्वायर यहाँ पे निकला है 1 माइनस आर स्क्वायर, वही आर स्क्वायर जो निकाल रहे थे, n माइनस 1 n माइनस पी माइनस 1। देखो जो p है ना, ये नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब जैसे जैसे हम फीचर्स को बढ़ा रहे हैं, हम इसको अपने डेटा में इंक्लूड करें। नंबर ऑफ फीचर्स जो हमारा बढ़ रहा था, अगर बढ़ेगा तो जो R2 स्कोर डायरेक्टली बढ़ जा रहा था विदाउट सीइंग एनीथिंग, वो इस केस में नहीं होगा कि हमने उस नंबर ऑफ फीचर को भी अपने फॉर्मूला में इंक्लूड कर पी। Okay, so don't need to remember this formula. Nobody asked this formula. I'm just right here to explain you how can I use this series. आप हमेशा इसको यूज कर सकते हैं। देखो एक जनरल सी बात है, बट ऑलवेज रिमेंबर दिस। सो कोई पूछ सकता है, ये बताया मैंने क्योंकि कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज एडजस्टेड आर स्क्वायर, व्हाई वी यूज एडजस्टेड आर स्क्वायर, बिकॉज देयर इज सम प्रॉब्लम इन आर स्क्वायर। व्हाट इज द प्रॉब्लम? If you increase the number, because R2 square formula actually directly depends on number of features. So if you increase the number of features, R2 square will increase. और इंक्रीज होने से हो सकता है कई बार क्या हो, R2 स्कोर तो बहुत हाई हो गया, बट हो सकता है कि कोरिलेटरिटी जो फीचर्स के अंदर आएंगे, तो F1, F2, F2, F3, F1, F2, F3, F4 जो आपस में फीचर है, इसके अंदर जो कोलिनियरिटी आएगी, ड्यू टू दिस मे बी योर मॉडल इज नॉट वर्किंग फाइन। और ये मैंने स्टडी डिस्कस किया था कि कोलिनियरिटी क्यों इंपैक्ट करेगी, राइट? एनीवन एनी डाउट इन दिस, जस्ट लेट मी नो। किसी को कहीं दिक्कत है प्लीज पूछिए। है किसी को दिक्कत? नहीं ना? तो देखिए ये आपको मतलब पूरा का पूरा फ्लो पे ध्यान रखना होगा हमेशा। रिग्रेशन, तीनों जो वर्टिकल समझाया, लीनियर, मल्टीपल, पॉलिनोमियल, कैसे तीनों बदल रहे हैं वो भी पूरा बताया, वो आपको ध्यान आना चाहिए। और इसके बाद फिर आपका ये व्हाट इज R2 स्क्वायर एंड एडजस्टेड R2 स्क्वायर। ये जिसको पता है वो ठीक ठाक अपने बातों को समझ सकता है और एक्सप्लेन भी कर सकता है किसी भी बात पे, ठीक है। और एक वो जो मैंने बताया आपको कि R2 जब रिग्रेशन करते हैं तो क्या क्या हमारा बेसिक एजम्पशन है, क्या क्या हम एज्यूम करके मॉडल बनाते हैं, वो आपका एजम्पशंस, ठीक है। अब देखो देखो रिग्रेशन को ना मैथमेटिकली कई तरीके से डिस्कस किया जा सकता है, मतलब एक दो तरीका नहीं है को डिस्कस करने के लिए, बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं। स्टैटिस्टिक से भी बहुत तरीके से, अलग अलग तरीके से मतलब समझाया जा सकता है, बट मोटा मोटा जो बात है ना वो यही है, ठीक है, लाइन और ये सब चीजें। बट जो मीन स्क्वायर एरर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो MSc हमने देखा है, जो भी तुम RMSc बोल रहे हो, रूट मीन स्क्वायर एरर, जो कि आपका अंडर रूट है 1/n समेशन yp माइनस वाई होल स्क्वायर, ये जो चीजें है ना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केवल R2 स्कोर ठीक बात नहीं है। इससे हम केवल बोले कि मॉडल की हम एक्यूरेसी निकाले या मॉडल की बताए कितना हमारा मॉडल एक्यूरेट है या कितना मॉडल सही है, केवल R2 स्कोर या एडजस्टेड R2 स्कोर से लेके चले तो ये ठीक बात नहीं है, ठीक है। अगर इफ यू टॉकिंग अबाउट रिग्रेशन, तो क्लासिफिकेशन इज डिफरेंट प्रॉब्लम। In classification, accuracy is itself a better way to say whether model is working fine or not. But in regression, you always try to see your RMSc also. आप हमेशा अपने RMSc को चेक करते हो कि RMSc मीन्स कितना आपका मॉडल जो है जो आपका प्रेडिक्शन आ रहा है वो कितना बेसिकली वैरी कर रहा है रियल वाइज से।
है ना, वही तो है YP माइनस वाई जो गैप है और उसका एवरेज निकाल दिया। तो RMSE इज ऑलवेज लाइक इम्पॉर्टेंट, एक्चुअली इट्स इम्पॉर्टेंट। सो आपको ये हमेशा एक गाइडेंस देता है कि अच्छा ठीक है, एक मतलब गाइडेड वैल्यू देता है कि ओके ठीक है ये हो रहा है, अगली स्टेप्स में ये होगा, जितना मैं इंप्रूव करता जा रहा हूँ मॉडल को मुझे क्या RMSE मिल रही है। एक तो बेसलाइन मॉडल में यू विल नेवर गेट अ गुड एक्यूरेसी, गुड RMSE। Good RMSE मतलब less RMSE. Definitely you increase the model, you increase the complexity of a model, try to do something else. Maybe you change the data, maybe you do something on data, you're doing something data engineering and everything. So maybe you will, then your RMSE will slowly decrease. Okay. So that's why RMSE is very important. ये पैरामीटर आप कभी भूल नहीं सकते, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। अब देखो जो ट्रेनिंग पार्ट है किसी भी मॉडल का, हम किसी मॉडल को ट्रेन करेंगे तो ट्रेनिंग के भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। देखो एक है फॉरवर्ड ट्रेनिंग। फॉरवर्ड ट्रेनिंग मतलब फॉरवर्ड मतलब ये वो फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क नहीं है, न्यूरल नेटवर्क नहीं है, ठीक है, जस्ट सिंपल फॉरवर्ड ट्रेनिंग। फॉरवर्ड ट्रेनिंग मींस हमने डेटा लिया, डेटा को ट्रेन टेस्ट में ब्रेक किया, ट्रेन टेस्ट में ब्रेक किया, ट्रेन से हमने डेटा को ट्रेन कर दिया, इससे हमने डेटा को ट्रेन कर दिया और टेस्ट से हमने टेस्ट कर। फॉरवर्ड ट्रेनिंग जनरली फॉर नॉर्मल थिंग्स वी कैन डू लाइक दिस, बट जब हम रियली कुछ बनाते हैं हम डोंट फॉलो दिस। सी देखो एक होता है कि फोल्ड मेथड, लीव होता है फोल्ड। सी तो फोल्ड क्या बोलता है, फोल्ड मेथड क्या बोलता है, जो होता है के फोल्ड। के फोल्ड मतलब जैसे मान लो आपका एक डेटा है, मान लो उसमें 2000 डेटा है सिंपल, और आप इसमें 10 का फोल्ड लगाया। 10 का फोल्ड लगाने का मतलब ये हुआ कि आपने क्या किया, पूरा डेटा को 20-20 पार्ट में ब्रेक किया। मतलब कितने ब्रेक होंगे, 10 ब्रेक होंगे, तभी 2000 होगा, है ना। तो 20 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 में 200 होगा ना, 200 होगा ना, 200 होगा, 200 का 10 डेटा बनेगा, राइट। सो 200 का 10 डेटा बना, राइट। अब क्या करेंगे हम के फोल्ड में कि व्हेन वी स्टार्ट डूइंग ट्रेनिंग विथ के फोल्ड, हम जो 10 बनाइए, ठीक है, जो 10 पार्ट बने, इसमें से पहली बार ट्रेनिंग करेंगे, 9 पार्ट से ट्रेन करेंगे और लास्ट वाले से टेस्ट कर देंगे। लास्ट वाला किसी वाला एक से टेस्ट करेंगे। मान लो हमने 6 वाले से टेस्ट किया और बाकी 1 2 3 4 5 7 8 9 10 से ट्रेनिंग करी। दूसरी बार फिर ट्रेनिंग होगी और इस बार 6 इधर आ जाएगा, मतलब और टेस्ट में कोई और चला जाएगा, मैं भी टेस्ट में चला गया इस बार थर्ड वाला, थर्ड इधर नहीं आएगा। ऐसे करके हर ब्लॉक को टेस्ट करेंगे और सॉरी ट्रेन करेंगे और एक ब्लॉक को टेस्ट पे लगाएंगे। तो क्या होगा ऐसे करने से, एंड ऑफ द ट्रेनिंग वी आर ऑलमोस्ट टेस्टेड ईच डेटा। सो जो मान लो ऐसे करने से एक्यूरेसी सपोज यू गॉट 86% और आपने फॉरवर्ड से इफ यू गॉट 84%, हमें भी 90%। बट जो फॉरवर्ड ट्रेनिंग से आप जो एक्यूरेसी आई है ना, मे बी उसमें कुछ फॉल्स हो, मे बी जो एक्यूरेसी आप वो कन्वे करो अपने क्लाइंट से, और मे बी इन द प्रोडक्शन दैट एक्यूरेसी यू आर नॉट एबल टू फाइंड, ठीक है, दैट एक्यूरेसी लेवल। But if you use K-fold, na, generally you are able to find that accuracy. I'm not taking, suppose you are going to deployment, maybe some accuracy will decrease due to other factors. वो अलग बात है. Not about only models. So अगर आप K-fold से मॉडल ट्रेन करते हैं तो आप काफी ज्यादा श्योर होते हैं अपने accuracy को लेके. Suppose you are saying 98%, maybe 100%, not saying 100%, maybe 95%. So, but you are more confident with 95%. in K-fold because you are doing K-fold, जो भी पॉसिबल ट्रेनिंग है सब कुछ किया, जितने पॉसिबल टेस्ट है सब कुछ किया। That's why K-fold is really important. Okay, so remember once we start training we will do with K-fold. Okay, एक होता है लीव वन लीव आउट। सी दैट इज, मैं बस बता रहा हूँ, कोई पूछ ले इसलिए आपको पता होना चाहिए। जनरली वी डोंट प्रेफर दैट, दिस इज सम रीजन बिहाइंड दिस। सी वो क्या कहता है लीव वन। लीव वन मतलब कि वो क्या कहता है, अगर 100 डेटा है तो लीव वन मतलब कि 99 से ट्रेनिंग करिए और 1 से टेस्ट करिए, और ऐसे ही हर बार करते रहिए, हर बार। तो ये 100 बार ट्रेनिंग होगी ना इसकी, मतलब हर बार 1 से टेस्ट करना है और उसको लीव करते जाना है, लीव वन लीव वन लीव वन। सो ये बहुत टाइम टेकन हो गया ना कि
ये भी ज्यादा ही मतलब इसमें भी एक्यूरेसी जो आएगी वो उससे आप बहुत कॉन्फिडेंस पर आएंगे, बट प्रॉब्लम ये है कि टेक लॉट्स ऑफ टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाएगा। तो जनरली भी यूज के फोल्ड है ना, बट मैं बता दें कोई पूछा आपको तो वो पता मुझे। इट वर्क आल्सो लाइक के फोल्ड ने जस्ट के इज इक्वल टू 1 कर दो, नाउ इट्स बिकम व्हाट दिस। नो, के फोल्ड में 1 मत करो, के इज इक्वल टू कर दो नंबर ऑफ डेटा, जितना डेटा है उतना फोल्ड बन गया एक्चुअली। इसका मतलब हर फोल्ड में एक ही डेटा रहेगा। सो लीव वन जस्ट लाइक के फोल्ड है ना, बट प्रॉब्लम क्या है कि बहुत लंबा समय लगेगा ना इसको सॉल्व करने में। सो ये एक सब इशू है, ठीक है, फास्ट समझ में आ गई। तो इसका मतलब मोटा मोटा बात ये करे तो नाउ अगर मैं एक बात बताऊं आपको तो देखो, हम जस्ट कमिंग टू ना रिग्रेशन प्रोजेक्ट्स, ठीक है, प्रोजेक्ट्स हम पास आ रहे हैं, बट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आई वांट टू कंप्लीट एवरीथिंग अबाउट रिग्रेशन, ठीक है। So see, we discuss already discuss about regression, discuss about simple, multiple, then polynomial regression, then R2 score, adjusted R2 score, right? We discuss training type. So we'll use k-fold method, and if you want to use simple तो वो भी कर सकते हैं। क्यों करते हैं, ओवरफिट अंडरफिट वो सब पता है आपको ऑलरेडी, है ना, राइट। कोई भी ऐसा क्लास में है जिसको ओवरफिट अंडरफिट में इशू है, पता करने में कैसे अंडरफिट मॉडल है या फिर ओवरफिट मॉडल है, एनीवन, because we will check that also ना every time. So if anyone who has any issue in this also, just let me know, because the next class में suppose we are, मैं देखूंगा अगर कुछ स्टार्ट्स और बता सकूं तो, नहीं तो अगर if you do the project maybe directly we'll use these things, ठीक है। So otherwise maybe और स्टार्ट्स कुछ और include कर पाऊँ तो maybe, but I will see that anyway. So if anyone have any issue anywhere in this, just let me know. किसी कोई डाउट है कहीं पे भी तो बता सकता है किसी को डाउट कहीं पे भी नहीं है तो देखो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। सो एंड एंजॉय योर लीव में भी थोड़ा सा, ओके। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, एंजॉय। सेम टू यू सर। या सेम टू यू, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ठीक है गाइस, थैंक यू, सेम टू बाय। यू सर। कल क्लास में